अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी देन प्रूव दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। बेसिकली हमारे पास कहा गया है कि ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। फिर कहा गया है कि प्रूव दैट, टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसके क्या है, हैज़ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इतना क्लियर है, ये है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से कैपिटल ए ये आ गया, ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा, कैपिटल बी रहेगा, और ये वाला पूरा पार्ट क्या रहेगा, कैपिटल सी रहेगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएं तो वो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना रहेगा, बी का अगर हम स्क्वायर करें तो वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, अब ये कितना आ गया a विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना रहेगा c विच इज़ c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा ac का होल स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ac इंटू बी डी, साथ में माइनस का 4, इसको अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विच इज़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर विच इज़ बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इतना क्लियर है। पूरे में अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू सी डी, ये पूरा ए बी सी डी हो जाएगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आप ध्यान रखना मैंने पूरे में 4 कॉमन ले लिया था तो इधर भी हमने 4 कॉमन ले लिया है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। बचेगा कितना, माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू सी डी। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा माइनस का 4, और ये आ जाएगा ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, इसको भी हम रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ से एक ए और डी ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ए डी और बाकी का बचेगा बी सी। अब एक चीज़ नोटिस करना, आप पूरे पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आप देखिए ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। आप सोचिए कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पार्ट क्या रहेगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये ज़ीरो होगा। दो ही केसेस हो सकते हैं और कोई तो केस हो नहीं सकता है। ये वाला पार्ट क्या है, ये तो ऑलवेज नेगेटिव है। अब आप सोचिए कि अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ये दोनों नंबर क्या रहेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इतना क्लियर है। या तो केस 1 ये हो सकता है, ये वाला पहला केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये तो नेगेटिव ही रहेगा, -4 तो नेगेटिव ही रहेगा, इंटू 0 तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट या तो हमारे पास नेगेटिव रहेगा या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा। इतना क्लियर है। अगर डी नेगेटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इतना क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 रहेगा तो इक्वल रूट्स रहेंगे, इक्वल रूट्स। और डी 0 कब हो सकता है, डी 0 तभी हो सकता है जब ये वाला पार्ट 0 रहेगा, विच इज़ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि ए डी माइनस बी सी अगर 0 होना चाहिए तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए। बट क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी नहीं हो सकता है, तो मतलब ये भी 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो डी 0 नहीं हो सकता है। अगर डी 0 नहीं हो सकता है तो डी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रहेगा। डी अगर नेगेटिव रहेगा तो इसके सारे रूट्स क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके सारे रूट्स इमेजिनरी रहेंगे, कोई रियल रूट्स आ ही नहीं सकता है। इतना क्लियर है। इसलिए यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर हमारे पास ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो कोई भी रियल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है।